તો રશિયા યુદ્ધની જાહેરાત તો કરી નાખી છે, પરંતુ તેના પરિણામો હવે યુક્રેને ભોગવવા પડી રહ્યા છે। એક બાદ એક ધમાકાઓ યુક્રેનના શહેરોમાં થઈ રહ્યા છે। સાથે જ રાજધાની કીવમાં પણ પરિસ્થિતિ ખૂબ જ અત્યારે વિકટ બની ગઈ છે। આ સમગ્ર મામલે આપણે ચર્ચા કરવાના છે। ચર્ચા માટે જોડાઈ ગયા છે રક્ષા વિશેષજ્ઞ પીકે સહેગલજી અને સાથે જ માર્કેટ एक्सपर्ट राजनभाई शाह जोड़ाई गया है। आप बन्नेओं स्वागत है। सहगल जी, अगर बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू हो चुका है, मतलब सैन्य अभी वहां कार्यवाही कर रही है। मार्शल लॉ को कैसे देखा जाता है और कैसे परिस्थिति नियंत्रण में आ सकती है? देखो, परिस्थिति तो नियंत्रण में नहीं आएगी। बड़े पैमाने पर रशिया ने, एक छोटा सा देश है यूक्रेन, जिससे रशिया की ताकत जो है उससे बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर हमला कर दिया है, उसके बड़े बड़े शहरों पे हमला कर दिया है। इंस्टेड ऑफ अटैकिंग ओनली ईस्टर्न यूक्रेन, वो सारे के सारे बड़े सिटीज़ के ऊपर हमला कर रहे हैं। साफ तौर पर ये दर्शा रहा कि रशिया जो है पूरे यूक्रेन के ऊपर कैप्चर करना चाहता है। रशिया ने बड़े पैमाने पर हमले किए। उस हमले का जवाब तो यूक्रेन की फ़ौज नहीं दे सकती, लेकिन वहाँ पे संयम बरतने के लिए, ताकि लोग पैनिक पे ना हो, मार्शल लॉ लगा दिया गया है और लोगों से कहा गया है कि जो भी एबल बॉडीड पर्सन है और जो भी हथियार ले सकते हैं वो हथियार और वगैरह लेके बंकर्स में ले चले जाएँ और रशिया का मुकाबला करें। यूक्रेन का सिर्फ एक ही कोशिश होगी कि किसी ना किसी तरीके से उनको इंसर्जेंसी या गुरिल्ला वॉरफेयर में जोड़ें, ताकि बड़े पैमाने पर नुकसान के बावजूद भी वो अपने देश को एक आज़ाद देश के रूप में दिख सके। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो किसी बात झुकने के लिए तैयार नहीं है। रशिया के प्रेसिडेंट ने साफ तौर पे अपील किया है यूक्रेनियन फोर्सेस को कि सरेंडर करें। उनके 3 मुख्य वॉर एम्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले की कोशिश की जा रही है कि यूक्रेनियन फ़ौज को सरेंडर कराया जाए, दूसरा वहाँ की जो सरकार है उसको गिराया जाए, और तीसरा वहाँ एक पपेट सरकार को बिठाया जाए जो पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास करेगा कि यूक्रेन वांट्स टू जॉइन रशिया, बिल्कुल उसी माफिक जैसे क्रीमिया में हुआ। मुझे नहीं लगता ये तीनों में रशिया सफल होगा, क्योंकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है बड़े पैमाने पर यूक्रेन को हर प्रकार की सहायता देगा इन टर्म्स ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन, ताकि वो गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट कर सके। सहगल जी, आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि अभी यूक्रेन के अभी जो विजुअल है वो हम दिखाना चाहेंगे संदेश न्यूज के व्यूअर्स को। સાયરન અવાજથી લોકોને અલર્ટ આપવામાં આવી રહ્યું છે। અત્યારે પરિસ્થિતિ ખૂબ જ વિકટ બનતી જઈ રહી છે અને રશિયા યુદ્ધની જાહેરાત કરી છે, ત્યારે યુક્રેનમાં નુકસાન થઈ રહ્યું છે અને લોકોને હવે સાયરન થકી એલર્ટ કરવામાં આવી રહ્યા છે। યુક્રેને ઘણું નુકસાન વેઠવાનો વારો આવી શકે છે। सैगल जी, जिस तरह से मार्शल लॉ तो लागू हो चुका है और यूक्रेन की अगर हम बात करें तो यूक्रेन को अभी बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि रशिया एक ताकतवर देश है। और दूसरी अगर साइड बात करें हम कि अमेरिका है, अमेरिका ने भी कहा रशिया को कि युद्ध के लिए उनकी ही जिम्मेदारी रहेगी। तो अभी यूक्रेन के पास क्या ऑप्शन रहेगा, और दूसरा अमेरिका क्या कोई पगले ले सकता है, क्या कोई एक्शन ले सकता है अमेरिका? आपके एक सवाल के अंदर 2 से 3 सवाल हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जहाँ तक यूक्रेन का ताल्लुक है। यूक्रेन के पास किसी माफी की मिलिट्री ताकत नहीं है कि रशिया के 1,50,000 या 2 लाख फौज का मुकाबला करे। रशिया के पास लेटेस्ट वेपन्स हैं, लेटेस्ट सेंसर्स हैं, सबसे ज़्यादा घातक हथियार हैं, और वो फुली प्रिपेयर्ड हैं। तकरीबन 6 महीने से तैयारी कर रहे थे। उस माफिक की प्रिपरेशन यूक्रेन के पास नहीं है, ना ही उस माफिक के सैनिक ताकत है। सो उनकी पूरी कोशिश होगी कि रशिया को जहाँ तक हो सके गुरिल्ला वॉरफेयर में या इंसर्जेंसी में इन्वॉल्व करें। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका ने साफ तौर पे कहा है
कि ये इन्वेजन के लिए जिम्मेदारी और केवल रशिया की है। रशिया साफ तौर पे आश्वासन देता रहा पूरी दुनिया को कि वो किसी भी हालत में यूक्रेन को इन्वेड नहीं करेगा, लेकिन अभी साफ तौर पे नज़र आता है जिस माफी के हमले हो रहे हैं वो पूरे यूक्रेन को कैप्चर करना चाहता है। पूरी दुनिया रशिया को कंडेम कर रही है, लेकिन इस कंडेमनेशन के अलावा कुछ नहीं कर सकती। अमेरिका ने और नेटो ने साफ तौर पे कह दिया है वो किसी भी हालत में अपने कॉम्बैट ट्रूप्स को यूक्रेन में नहीं भेजेंगे। वो केवल यूक्रेन को हर प्रकार की सहायता देंगे ताकि वो लड़ाई अपने तरीके से जारी रख सके। और मार्शल लॉ लगाने का मकसद ही यही था ताकि जो लोग हैं किसी भी हालत में पैनिक ना करें। बहुत बड़े पैमाने पर वह बंकर्स हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बने हुए हैं, उनको कहा गया बंकर्स में जाइए, आप सुरक्षित रहेंगे और आहिस्ते आहिस्ते बाहर आके रशियन फोर्सेस के ऊपर एट्रिशन करें। यूक्रेन में अंदर तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जान का नुकसान हो रहा है, माल का नुकसान हो रहा है, वो होता रहेगा। उनकी इकोनॉमी भी बैठ गई है, लेकिन बड़ा लाजमी है कि रशिया को भी इसको कीमत उठानी पड़े। रशिया को लगता है कि शायद उसको बड़ी कम कीमत पे बहुत बड़ा ऑपरेशन में सक्सेसफुल होगा। मुझे नहीं लगता रशिया सक्सेसफुल होगा, क्योंकि आप देखो आज की लड़ाई कोई देश नहीं जीत सकता। वियतनाम ने 79 में अमेरिका को हराया, इराक में अमेरिका ऑलमोस्ट हारा, अपनी इज्जत बचा के भागा। अफ़गानिस्तान में रशिया पहले हारा, फिर अमेरिका भी हारा। आप देखो अमेरिका किस माफिक से वहाँ से भागा। सो यानी आज छोटे से छोटे देश जो हैं, अगर वो गुरिल्ला वॉरफेयर या इंसर्जेंसी में बड़े ताकत को इन्वॉल्व कर लें और उनको हर प्रकार की सपोर्ट और वेपन्स मिलते रहें, पैसा मिलता रहे दूसरे देशों से, तो वो हार नहीं सकते। इसलिए बड़ा लाजमी है कि उनके हौसले को इंटैक्ट रखने के लिए मार्शल लॉ को लगाया जाए, और वही लगाया गया है। और उनके प्रेसिडेंट बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, ही बिलीव्स इन सेल्फ, ही हैज़ अ फेथ एंड ट्रस्ट इन द यूक्रेनियन पीपल। उनको साफ तौर पर मालूम है कि यूक्रेनियन जो है वो मर मिटेंगे, लेकिन अपने देश को कुर्बान नहीं करने देंगे। बिल्कुल साइगल जी, जिस तरह से आपने बताया कि नाटो ने इनकार कर दिया है कि सैन्य ट्रूप्स नहीं भेजेंगे, सिर्फ सहयोग देंगे यूक्रेन को, लेकिन दूसरी साइड पुतिन कह रहे हैं कि हमें यूक्रेन पे कब्जा नहीं चाहिए, सिर्फ सहयोग चाहिए। तो किस तरह का सहयोग चाहिए उनको? क्योंकि अगर बात करें यूक्रेन है जो इतना पावरफुल नहीं है, वो सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, फिर भी रशिया ने जिस तरह से हमला बोल दिया है, युद्ध की घोषणा कर दी है, तो अभी दूसरा क्या ऑप्शन रहता है आगे? देखो रशिया जो कह रहा है कि मेरे को सहयोग चाहिए, वो चाहता है कि यूक्रेनियन फौज जो है किसी प्रकार से उनका मुकाबला ना करे। वो चाहता है कि यूक्रेनियन फौज जो है वो सरेंडर कर दे, वो नहीं सरेंडर करेंगे। वो चाहता है कि वहाँ की जो लोग हैं अपने सरकार के खिलाफ उठ खड़े हों, ताकि उस सरकार को हटा दिया जाए और एक पपेट सरकार को नियुक्त किया जाए, और पपेट सरकार जो पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास करे रशिया के सपोर्ट में। ये रशिया की ख्वाहिश है, रशिया की मंशा है, लेकिन ये मंशा जो है आज के माहौल में पूरी नहीं होगी, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर नेटो और वेस्टर्न कंट्रीज़ का उसको सपोर्ट मिलता रहेगा, आर्म्स एमुनिशन में पैसा मिलता रहेगा। और जब तक यूक्रेन के लोगों में हिम्मत है, दम है, रशिया उनके ऊपर काबू नहीं कर सकेगा। और रशिया अपने आप को सिक्योर करने के लिए कह रहा था पहले ईस्टर्न यूरोप को कैप्चर में ही आएगा, लेकिन वास्तव में वो पूरे के पूरे यूक्रेन को खाना चाहता है, बिकॉज यूक्रेन जो है दुनिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है फॉर सेवरल रीजन्स। उसका सेकंड लार्जेस्ट व्हीट एक्सपोर्टर है रशिया के बाद में। उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर यूरेनियम है, बहुत बड़े पैमाने पर ऑयल एंड गैस है। रशिया की जितनी भी ऑयल एंड गैस पाइपलाइन जाती हैं यूरोप की तरफ, और बाकी तरफ सारी की सारी यूक्रेन से होकर जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी यूक्रेन जो है किसी भी हालत में सरेंडर नहीं करेगा, किसी भी हालत में उसकी सरकार नहीं गिरेगी, और किसी भी हालत में प्रो रशिया रेजोल्यूशन पास नहीं करेगा। बिल्कुल। और जो रशिया ने 2 प्रोविंसेस है जिनको इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है, अगर आप देखो अभी तक किसी और देश ने रशिया के अलावा उसको मान्यता नहीं दी, यहाँ तक कि चाइना और पाकिस्तान या नॉर्थ कोरिया ने भी उसको मान्यता नहीं दी, और मुझे नहीं लगता कोई और देश उसको मान्यता भी देगा, बिकॉज दिस इज समथिंग जो आज के माहौल में एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप ऐसे अगर मान्यता दी जाए तो कल पाकिस्तान और चाइना मिलके ये क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर को इंडिपेंडेंट घोषित कर सकते हैं, लद्दाख को इंडिपेंडेंट घोषित कर सकते हैं, पंजाब को इंडिपेंडेंट घोषित कर सकते हैं। क्या कोई एक्सेप्ट करेगा? ऐसे ही जो रशिया का कदम है कंप्लीटली कंडेमनेबल है। लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ तक हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान को एक किस्म से न्यूट्रल स्टैंड लेना पड़ेगा। वी कैनॉट बी सीन टू बी सपोर्टिंग आइदर रशिया और अमेरिका, क्योंकि हमारे दोनों के साथ बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, और हम नहीं चाहते कि किसी भी हालत में रशिया और हिंदुस्तान के रिश्तों में दरार आए,
इंडिया और अमेरिका के रिलेशन में दरार आए। બિલકુલ સાયગલજી, આપ લાઈન પર બને રહીએગા, જ્યાદા બાતચીત આપસે કરતે રહેંગે. તો હાલ સમય થયો છે એક બ્રેક લેવાનો, પરંતુ અત્યારે જે પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે, યુક્રેનને નુકસાન વેઠવાનો વારો આવી રહ્યો છે. સાયરન વગાડીને તેઓ લોકોને એલર્ટ આપી રહ્યા છે, સાથે જ માર્શલ લોગ પણ ત્યાં લાગુ કરી નાખવામાં આવ્યો છે.